गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 का 1.3। आज आपको और भी मज़ा आएगा। हम पढ़ने वाले हैं प्रमेय। और प्रमेय एक ऐसा चैप्टर होता है दोस्तों जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है और नियम के साथ चलता है दोस्तों। जैसे कि हम गाड़ी वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक रूलों के नियम का पालन करना पड़ता है। अगर जो हम ट्रैफिक रूल के नियम का पालन नहीं करते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है? जुर्माना देना पड़ता है। उसी तरह हमारा ये प्रमेय होता है दोस्तों। जब हमें प्रमेय से कोई क्वेश्चन लगाना होता है तो प्रमेय के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर जो हम प्रमेय के रास्ता को थोड़ा सा भटकते हैं दोस्तों तो हमें उसके लिए जुर्माना देना पड़ता है। और जुर्माने का रूप क्या होता है कि क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है। आइए हम पढ़ते हैं प्रमेय को। और चैप्टर नंबर 1.3 का पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड स्क्रीन पर आ चुका है और हम आपको ये बताएंगे दोस्तों। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, आने वाला है, इसमें मज़ा आने वाला है, इसलिए कि इसमें कोई चीज़ें बदलने वाली नहीं है दोस्तों। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, हमने गलत पढ़ दिया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, ध्यान दीजिए। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कैसे किया जाता है। हम आपको ये सिखाएंगे। पहले तो हमें इसे मानना पड़ता है कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, जब आपने करड़ी में 5 को परिमेय संख्या मान लिया तो आप तो जानते ही हैं परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। परिमेय संख्या हमेशा p/x के रूप में होता है, मतलब कि अंश बटा हर के रूप में होता है। और जहाँ अंश क्या हो, जहाँ हर क्या होना चाहिए दोस्तों? शून्य नहीं होना चाहिए। तो हमने जब मान लिया कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तब इसे p/q के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q सभाज्य हैं, अभाज्य हैं। और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो। हमने लिखा है दोस्तों कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब हम करड़ी में 5 को एक परिमेय संख्या मान लिए तो हम लोग जानते हैं, तब इसे p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। और हम जानते हैं p और q, इस शब्द का आप लोगों को मतलब हम बता देते हैं, सअभाज्य। देखिए, बहुत बच्चे नहीं जानते, इसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट नंबर भी कहते हैं। और सअभाज्य संख्या को हम बताते हैं दोस्तों आपको, उन दोनों संख्याओं का मौसो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, उसे हम कहते हैं दोस्तों सअभाज्य संख्या। और हम जानते हैं परिमेय संख्या में क्या कहता है कि जो q हो वो 0 के बराबर न हो, मतलब कि 0 से बड़ा हो। चलिए हम मानते हैं p/q बराबर करड़ी में 5 हो गया दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। चलिए दोस्तों वर्क कर देते हैं। अगर जो किसी घर में
दो बच्चे हैं तो पिता दोनों का होता है दोस्तों, तो P का भी होगा और Q का भी होगा। और याद रखिए दोस्तों, आप लोगों को नोट में हम बता देते हैं, करणी का मान होता है 1/2। अगर जो करणी में कोई संख्या लिखी हो तो करणी को हटता है तो उसके पावर 1/2 चला जाता है, उसके पावर 1/2 चला जाता है। कोई भी संख्या हो, अगर जो करणी में 5 भी हो तो करणी हटेगा तो 5 पे 1/2 हो जाएगा। उसी तरह हम इसे भी करेंगे, 5 पे से करणी हटेगा तो 1/2 हो जाएगा और गुणे 2। और ये 2 एकम में 2 बटे में 2, 2 से 2 कट गया तो P² अपन Q² बराबर क्या आया 5। और यहाँ पे हम जानते हैं कि करणी से वर्ड से करणी कट जाती है, हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, मगर मेरा काटना लक्ष्य नहीं था, आप लोगों को सिखाना लक्ष्य था, इसलिए मैंने इसको इतना विस्तार से किया दोस्तों। इतना हो गया तो यहाँ पे हम जब भी दोनों साइड का मटेरियल हल हो, जैसे कि इधर भी कोई प्लस के साथ नहीं और इधर भी कोई प्लस के साथ नहीं है, इधर का भी पक्ष हल है और इधर का भी पक्ष हल है, और बीच में बराबर का चिन्ह हो, तब हम त्रियक का गुणा करते हैं। कौन सा गुणा करते हैं? त्रियक का गुणा। और त्रियक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा P² बराबर 5Q²। तो हम लिखेंगे 5P² को विभाजित करता है पुनः लिखेंगे 5P को विभाजित करता है। इतना दोस्तों हो गया। इतना करने के बाद हम लोग अब एक नई वैल्यू मानेंगे, P बराबर, देखिए दोस्तों जो विभाजित होता है उसी के बराबर मानते हैं। P विभाजित हो रहा है तो P बराबर हम 5 इसमें से ले लेंगे और इनके सिवाय कोई और अचर पद मान लेंगे, जैसे कि आप लोग R मान लीजिए, P मान लीजिए, इन दोनों को छोड़कर। चलिए इसे हम M मान लेते हैं, तो चलिए हम R मान लेते हैं। ठीक, तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ऐसे समीकरण 1, और इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए, माना P बराबर 5R, तो समीकरण नंबर मान लीजिए इसे 3। समीकरण 3 का मान दोस्तों समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, लिखा है P² इक्वल 5Q² हो गया दोस्तों। तो हम P की जगह पे क्या रखेंगे 5R, 5R रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। पुनः दोस्तों किसी घर में 2 बच्चे हैं तो पिता दोनों के होते हैं, उसी तरह इन दोनों के होंगे, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25। हमने आपको बताया था वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा करना। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 25, और R का R² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5Q²। हम 5 से काटेंगे 25 को तो दोस्तों कितना हो जाएगा 5 × 5, इस तरह यहीं पे छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ। जो गुणांक होता है वो बट्टे में ले लीजिए, काट देंगे, कितना आएगा 5R²।
इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इतना दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे मिटाएंगे। चलिए हो गया हो तो हम मिटाते हैं। पुनः हम उसी तरह लिखेंगे। अब जैसे हमने इसमें लिखा था कि 5p² को विभाजित करता है, उसी तरह हम लिखेंगे कि 5q² को विभाजित करता है। फाइव क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। उसी तरह हम पुनः लिखेंगे 5q को विभाजित करता है। समीकरण 4 मान लीजिए। लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 और समीकरण 4 में, समीकरण 2 और समीकरण 4 में हम देख रहे हैं इसमें 5p को विभाजित करता है और इसमें 5q को विभाजित करता है। तो p और q 5 से विभाज्य हैं। फाइव से विभाज्य हैं, अर्थात P और Q का उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों कॉमन, इंग्लिश में कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनफल 5 है। P और Q एक उभयनिष्ठ गुणनफल 5 है जो विरोधाभास नियम का पालन नहीं करता। इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए, मिटाने से पहले हम बता दे रहे हैं कि समीकरण 2 में हम यहाँ देख रहे हैं 5p को विभाजित करता है। समीकरण 4 में देखिए 5q को विभाजित करता है, मतलब p और q को 5 से विभाज्य हैं दोनों, अर्थात जब विभाज्य होंगे तो ये दोनों इनके में से गुणनखंड मिलेगा, p में भी मिल रहा है और q में भी मिल रहा है। इसीलिए हमने क्या माना है, p और q में ये क्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन है, p में भी और q में भी। तो जो विरोधाभास नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए हमने आपको बताया था कि p और q सअभाज्य है। तो सअभाज्य का मतलब जिनका गुणनफल केवल क्या हो, एक हो। हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए क्या है विरोधाभास नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन अगले तरफ, अब इसे हम मिटाएंगे। दोस्तों आपके सामने अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2।
अब और भी मज़ा आने वाला है इसको लगाने में। अब ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा इसलिए कि हमने पहले क्वेश्चन को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं और आपको और सरलता महसूस होगी। चलिए आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। अब लिखा है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम तुरंत मान लेंगे, आपको हमने बताया कि तुरंत मानते क्या है, हम उसका विपरीत मानते हैं। विपरीत का मतलब उल्टा, अपरिमेय का परिमेय मानेंगे। माना 3 2 करड़ी में 5 परिमेय संख्या है। जब हमने परिमेय मान लिया तब आप जानते ही हैं क्या हो सकता है, 2 पूर्णांक होंगे। क्या होंगे दोस्तों? 2 पूर्णांक होंगे जो किस फॉर्म में होंगे? P/Q के रूप में। P/Q के रूप में होंगे और क्या वो P/Q के रूप में होंगे और PQ सभाज्य होंगे। सभाज्य का मतलब हमने आपको बताया था जिनका मौसो निकालने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और Q ≠ 0 मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में हम इसको हल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हमें केवल इसे करड़ी में 5 को इधर छोड़ना है, बाकी सबको उधर लेकर चलना है। तो हम पहले प्लस वाले चिन्ह को लेकर चलेंगे। तो ये प्लस में है तो अपने पक्ष का बदलाव होता है। जब भी किसी संख्या में पक्ष एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ये +3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्यों -3 हुआ जान जाइए। जैसे कि कोई एक घर से दूसरे घर में जब जाता है तो लोग उसे क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। उसी तरह ये भी इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन क्या होगा? ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। और जो भी गुणांक होता है हमें केवल क्या छोड़ना है? करड़ी में 5 इधर। तो जो गुणांक होता है वो कहाँ जाएगा दोस्तों? बटे में। जो बराबर के उस साइड जो संख्या है उसके कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। तो क्या आएगा? P/2Q और 3/2। तो लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/2Q - 3/2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इसके पहले दोस्तों हम सिद्ध करके आए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह अवधारणा गलत है। करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये प्रश्न कंप्लीट हुआ दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। चलिए इसको हम हल करते हैं, और काफ़ी सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। अब चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। पहला क्वेश्चन है, और इसे भी बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। आप पुनः उसी तरह फिर मानेंगे कि माना 1/2 में 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या रहेगा तो इसे P/Q के रूप में लिख लेंगे। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जब ये परिमेय संख्या है तो Q≠0 होगा, और P और PQ सहभाज्य होंगे। सहभाज्य का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, वह दो संख्या जिनका मौसो क्या हो, एक हो, उसे कहते हैं सहभाज्य संख्या। चलिए 1/2 बराबर P/Q। चलिए इसका परिमेयकरण कर देते हैं। कड़ी में 2 का परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो नीचे जो संख्या लिखी होती है उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। इस क्रिया को परिमेयकरण कहते हैं। नीचे करड़ी में 2 लिखा है तो हम नीचे ऊपर करड़ी में 2 से गुणा कर देंगे। इसी क्रिया को परिमेयकरण करते हैं दोस्तों। नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण आपको समझ में आ गया हो कि नीचे जो संख्या लिखी होती है उसे ऊपर नीचे गुणा करना ही क्या कहलाता है, परिमेयकरण। अगर दो संख्या हो दोस्तों तो नीचे अगर जो माइनस के साथ हो तो प्लस के साथ ऊपर नीचे गुणा करते हैं, और जो बीच में माइनस हो तो ऊपर प्लस और प्लस से गुणा करते हैं। अगर जो प्लस हो तो माइनस से गुणा करते हैं। पर हमारे पास तो केवल एक संख्या है, इसीलिए ऊपर नीचे एक संख्या से हमने गुणा कर दिया। इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेयकरण कहते हैं। किसी भी संख्या का एक में गुणा करने पर मान में परिवर्तन नहीं होगा। करड़ी में 2 और करड़ी में 2, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि यक्स का गुणा एक्स में करते हैं तो क्या लिखते हैं, x² लिखते हैं। उसी तरह दोनों समान है तो करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा करेंगे, क्या होगा, करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग से करड़ी दोस्तों कट जाएगा, तो करड़ी में 2/2 बराबर P/Q आएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ऊपर की तरफ, तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 2 बराबर 2P/Q। चूँकि P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए 2P/Q परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। यह अवधारणा गलत है
करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए दोस्तों 1 अपन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी प्रश्न को खत्म किया जाए, ज़्यादा वक्त हो जाएगा। क्या लिखा है, अब आपको मानना आसान हो जाएगा। तुरंत हम क्या मानेंगे दोस्तों की माना सेम पोजीशन, 7 करड़ी में 5 क्या है। अब तो आप लोग समझ में आ ही गया होगा, हमने परिमेय संख्या मान लिया। अब क्या करना है, इसके बाद जानते ही हैं कि परिमेय संख्या P अपन Q के रूप में होता है, तो हम इसे भी मान लेते हैं, P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग जान ही गए होंगे कि Q जहाँ 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए, सभाज्य होने चाहिए। सभाज्य का मतलब भी आपको मैं बता ही दिया हूँ। सभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका मौसो क्या हो, 1 हो। चलिए 7 करड़ी में 5 बराबर हम P और Q रख लेंगे। 7 गुणांक में है तो इसको हम बटे में भेज देंगे, तो करड़ी में 5 बराबर P, तो 7Q हो जाएगा, 7Q हो जाएगा। फिर वही तथ्य को हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि चूंकि जानते हैं परिमेय संख्या हम P और Q पूर्णांक होते हैं, तो लिख दीजिए चूंकि P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है। जब पूर्णांक होंगे तो दोस्तों P अपान 7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो करड़ी में माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह तथ्य का विरोध करता है। तथ्य का विरोध करता है। करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7 करड़ी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बस लास्ट क्वेश्चन बचा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट बचा है। इसको भी सेम करेंगे। आप लोगों को अब समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। सबसे पहले इसे हम क्या मानेंगे, करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 2 क्या है, 1। मान लीजिए कि माना 6 प्लस करड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो पुनः वही चीज़ बतानी पड़ेगी, तब इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। P
P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। और जानते हैं P और Q सभाज्यों और Q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मानेंगे 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर P अपान Q। किसको किधर छोड़ेंगे, केवल इधर करड़ी में 2 को केवल छोड़ेंगे, 6 को किधर भेजेंगे, उधर। इस साइड प्लस के साथ उधर जाएगा दूसरे पक्ष में, तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा। प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। पुनः हम वही लिखेंगे कि चूंकि P और Q पूर्णांक है, तब P अपान Q माइनस 6 परिमेय है, परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। यह अवधारणा गलत है। यह अवधारणा गलत है। करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे दोस्तों हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके आप लोगों के लिए और अच्छे से आपको ज्ञान दे सके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।